जय श्री मित्रों, जय परशुराम, जय गुरुदेव। मित्रों, आज मैं जानकारी लेके आया हूँ हमारे जीवन में एक तो 3 प्रकार के वृक्ष, 3 प्रकार के पक्षी, 3 प्रकार के पशु और 3 प्रकार के जलचर जीव, जिनको यदि हम कुछ भी दान करते हैं, कुछ भी दाना देते हैं, कुछ भी खाने की वस्तु देते हैं, तो वो हमारे पितरों को प्राप्त होता है। वो पितरों के ही रूप में होते हैं, क्योंकि इन तीनों को जो भी वृक्ष है, पक्षी है और पशु है, कोई 3 पशु हैं और 3 जलचर हैं। इन तीनों का जन्म तब होता है हमारे पितरों के रूप में, जब हमारे पितरों को कोई गति प्राप्त नहीं होती है, मतलब उनको पितृलोक में कोई स्थान नहीं मिलता है, तो उनका जन्म इन चीज़ों में हो जाता है, इन जीवों में हो जाता है, इन वृक्षों में हो जाता है। तो ये हमारे पितर के रूप में ही होते हैं। यदि इनके आगे हम कोई भी दान करें, तो कोई भी दान करें या कोई भी सामग्री इनको खिलाएं, तो हमारे इससे पितर प्रसन्न होते हैं। तो मैं जानकारी देने से पहले आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, मेरा चैनल ओम शिव शक्ति, यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगे, आपके लिए हितकर हो, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं जानकारी शुरू करता हूँ। मित्रों, एक उपाय बताता हूँ आपको। जैसे मैंने ये 3 वृक्ष बताए, वो 3 वृक्ष हैं, एक तो पीपल, वट वृक्ष और बेलपत्र का वृक्ष। ये तीनों हमारे पितर के रूप में भी माने जाते हैं कि इनमें हमारे पितर निवास करते हैं। तो इन 3 वृक्षों में जो भी आपको वृक्ष कोई भी मिल जाए, उसके आगे आपको क्या करना है कि श्राद्ध पक्ष के दिनों में आपको कोई भी पत्ता, जैसे पीपल का पत्ता मिल जाए, पान का पत्ता मिल जाए, इन पत्तों में आपको क्या करना है कि एक तो जैसे आप श्राद्ध पक्ष में बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं या कोई नमकीन जैसे सब्जी कुछ बना ली, तो ये तीनों चीज़ें आपको उस एक पूड़ी लेनी है, थोड़ा सा हलवा, थोड़ी सा नमकीन जो भी आप बनाते हैं, सब्जी या कुछ भी, वो उस पत्ते पर आपको रखना है। तीनों चीज़ों को आपके घर के आसपास कोई भी पीपल का, वट वृक्ष या बेलपत्र का वृक्ष मिले, तो आपको क्या करना है, उसके नीचे जाके उसको रखना है और अपनी मनोकामना बोलनी है, जो भी आपकी मनोकामना है। तो इससे क्या होगा कि आपके पितरों तक आपकी मनोकामना पहुंचेगी और आपके पितर यह कार्य जो भी आप वृक्ष के नीचे आप ये 3 खाद्य सामग्री रखेंगे, जो उनके लिए भोग रखेंगे, इससे आपके पिता प्रसन्न होंगे और इससे आपके घर में हर प्रकार की सुख शांति बनी रहेगी और आपको मनोकामना पूर्ण होगी। पहले तो ये। अब मैं बताता हूँ, जैसे मैंने पहले बताया, वृक्ष 3 प्रकार के, पीपल, वट वृक्ष और बेलपत्र, ये इसमें हमारे पितर निवास करते हैं, ये माना जाता है। दूसरा पक्षी, 3 प्रकार के पक्षी, एक तो हंस, कौवा और गरुड़, यह भी हमारे पितरों की तुल्य होते हैं, क्योंकि इनको भी पितर के रूप में ही माना जाता है कि इनकी गति पितरों की गति जब नहीं होती है, तो वे इन 3 जीवों में उत्पन्न होते हैं, हंस, कौवा और गरुड़ में। इनको भी हम कोई भी सामग्री खिलाते हैं, जैसे कौवे को अपने श्राद्ध पक्ष में खिलाते हैं, हंस मिल जाता है या फिर कोई गरुड़ मिल जाता है, तो इसके निमित्त हम कोई भी खाद्य सामग्री इनको देते हैं, तो हमारे पितरों तक वो पहुंचती है, हमारे पितर इससे प्रसन्न होते हैं। तीसरा है कि 3 प्रकार के पशु, एक तो कुत्ता, गाय और हाथी, ये तीनों भी जब पितरों की गति नहीं होती, ये तीनों रूप में जीव प्रकट होते हैं, कुत्ते के रूप में, गाय के रूप में और हाथी के रूप में। यदि इनको भी हम खिलाते हैं, तो हमारे पितर इससे प्रसन्न होते हैं, इनको पितर के तुल्य ही माना जाता है। इनको भोजन देने से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं, पिंडदान तक का फल मिलता है। इन तीनों को, गाय, कुत्ते और हाथी को खिलाने से पिंडदान तक का फल मिलता है। और 3 प्रकार के जलचर, जैसे
मछली, कछुआ और नाग भी जैसे पानी में जैसे थोड़ा सा रह ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता, पर वो भी रह सकता है, तो वह भी हमारे पितरों की तुल्य ही माने जाएंगे, क्योंकि पितरों की जब गति नहीं होती है तो वो इन 3 जलचर जीवों में भी उत्पन्न होते हैं। यदि इनके निमित्त भी हम कुछ देते हैं, दान करते हैं, कुछ खाद्य सामग्री देते हैं, भोग देते हैं, तो वह भी इससे भी हमारे पितर हम पर प्रसन्न होते हैं। तो यह इस प्रकार मैंने सबको ये जानकारी दी है कि 3 प्रकार के वृक्ष होते हैं, 3 प्रकार के पक्षी होते हैं, 3 प्रकार के पशु होते हैं और 3 प्रकार के जलचर जीव होते हैं। ये हमारे पितरों के तुल्य माने जाते हैं। तो इनके निमित्त हम कोई भी दान करते हैं, कोई भी भोग देते हैं, तो वह इससे हमारे पितर हम पर प्रसन्न होते हैं, हमें और उनके प्रसन्न होने से हमारे घर में सुख शांति रहती है, सुख समृद्धि रहती है, हर प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। इस प्रकार मैंने आप सबको जानकारी दी है। यदि किसी को भी ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल ओम शिव शक्ति है। यदि किसी ने भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। जय श्री राम, धन्यवाद।